बेटा चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारी चीज़ें आपको इसमें फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन को सही से आपको समझना भी ज़रूरी है कि हमसे पूछा क्या है और क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेंडेड एन एंगल और 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि कोई एक रेडियस है जो सेंटर पे एक एंगल क्रिएट कर रही है। वो कितना है? 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। तो माइनर और मेजर सेगमेंट के आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया और वो कह रहे हैं कि एक सेंटर पे उसने जो एंगल क्रिएट किया दैट इज 60 डिग्री। इसको हमने ए मान लिया, इसको ए बी, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि हमें सेगमेंट फाइंड करना है। तो हमने देखिए ए बी एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड क्या कर रही है, टू सेगमेंट में इसने डिवाइड किया है सर्कल को। एक हो गया मेजर, एक हो गया माइनर। वो हमारे पास क्या है, सेंटर है। ऊपर एक एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज 60 डिग्री। अब जरा समझ के चलो कि ये हमारे पास कितना है, 15 है। रेडियस इसकी 15 है तो इसका मतलब ये भी 15 होगी और ये भी 15 होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के। नाउ एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये आप लिख सकते हैं। अब जब दो एंगल दोनों साइड आपस में इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए जब दो साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो लिखोगे ट्राइंगल ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ ये। अब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो ट्राइंगल, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, साइड हमारे पास 15 इंटू 15। अब देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, लेकिन आपसे कहा कि √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है तो आप रखो यहाँ पर वैल्यू, तो हो जाएगा 1.73 इंटू 225। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 4। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान तो नहीं है, आप अपने आराम से इसको करिएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। 1.73 मल्टीप्लाई हम किसकी कर रहे हैं, 2 to 5 की। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आई है, देखो 38938 389.25 अपॉन में कितना है 4, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आई है 97.3125, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, ये एरिया ऑफ ओ ए बी है, एरिया ऑफ ओ ए बी। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ओ ए पी बी, यानी कि माइनर सेगमेंट का, माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू वही कितनी है, 3.14, ये 15 इंटू 15 इंटू 60 अपॉन 360। कुल मिला के इसको हमने कैंसिल किया, 3 2 जा 3 5 जा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 बन जा 2 5 जा 2 7 जा, तो ये हो गया 1.57 इंटू 75। तो इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है, चेक करो। 1.57 मल्टीप्लाई
117.75 117.75 ये आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। दो चीजें आपके पास निकल गई हैं। अब आपको अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का, तो क्या करेंगे? देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बेटा देखो ध्यान से समझो। अब आपको क्या निकालना है? ये देखो, ये है माइनर सेगमेंट, दिस वन है या नहीं? अगर मुझे एरिया इस माइनर सेगमेंट का निकालना है, एपीबी का, तो मैं इस पूरे में से या इस माइनर सेगमेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे यही तो मिलेगा। तो लिखो यहां पर एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम अभी अभी निकाले थे, कितना है? 117.75 माइनस 97.3125 तो इसमें से हमने क्या किया? माइनस कर दिया। देखो, जब माइनस कितना करेंगे, देखो कैलकुलेट करके माइनस करेंगे हम 97.3125 तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है? 20.4375। बेटा मुझे मजबूरी में कैलकुलेटर का यूज करना पड़ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है और टाइम टेकन भी है, तो क्वेश्चन को हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन जो भी कैलकुलेशन का कैलकुलेटर का यूज करके। तो ये हमारे पास आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब जरा बेटा एक सोचो, एक आंसर आ गया आपके पास, लेकिन आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी चाहिए। और मेजर सेगमेंट होता है यहां से लेके ये वाला पार्ट, ये सब क्या है? मेजर सेगमेंट है, क्योंकि इसके अलावा सब कुछ मेजर है। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल में से हम किसको घटा दें? पूरे सर्कल में से हमने घटाना है माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास नहीं दिया तो निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी अभी हमने निकाला था, वो कितना है? 20.4375। इसकी वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी है? 3, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस है 15 × 15 और माइनस 20.4375। इसकी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा। देखो 3.14 मल्टीप्लाई 225 कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 225 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 225 यह आया 697.08 697 तो गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत हो रही है। कितना हो गया? 225 706.5 माइनस 20.4375। इसमें से इसको घटा दोगे बेटा, आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है, घटाओगे इसमें से तो -20.4375 4375 686.0625 ये आपका आ गया मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन में आप कहोगे सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस क्वेश्चन में आपको देखिए कितनी चीजें निकालनी पड़ी। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ा, एरिया ऑफ माइनर माइनर सेक्टर निकालना पड़ा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ा, एरिया ऑफ सर्कल भी आपको फाइंड करना और एरिया ऑफ सर्कल निकाल के आप मेजर सेगमेंट निकालना पड़ा। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, क्योंकि कई सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आपने पहले यहाँ पर देखा कि हमको जब सर्कल पूरा चाहिए, पूरे सर्कल में से हमने अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिया तो हमको मेजर सेगमेंट मिल गया। तो ये भी एक आसान तरीका था। तो आसान मुझे लगता है कि क्वेश्चन में मुश्किल तो कुछ नहीं था, बट कई सारी चीजें निकालनी थी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कैलकुलेशन भी इसमें ज्यादा है। ओके।